आप सभी का स्वागत है हमारे यूपी हिंदी न्यूज चैनल में। आज तारीख हो गई 14 जुलाई 2021। तो आइए नजर डालते हैं यूपी की छोटी बड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। आज की पहली खबर यूपी कोरोना अपडेट के बारे में। एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 से कम। 43 जिलों में नहीं मिला एक भी नया केस। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बावजूद टेस्टिंग की रफ्तार तेज बनी हुई है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 2,35,959 कोविड सैंपल की जाँच की गयी, जिनमें कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, जबकि 149 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल 1489 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में बताया कि प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। अगली बड़ी खबर 142 परियोजना को पीएम मोदी वाराणसी को देंगे सौगात। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 15 जुलाई को पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 744.2 करोड़ की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि भारत जापान मैत्री का प्रतीक्षक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण होगा। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि मौजूद रहने की संभावना है। रुद्राक्ष के उद्घाटन पर जापान के प्रधानमंत्री का ऑडियो विजुअल संदेश सुनाए जाने की भी संभावना है। शिवलिंग के आकार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की मदद से बना है, जिसकी लागत 186 करोड़ है। जी हाँ, ध्यान दें, रुद्राक्ष को भारतीय और जापानी शैली में भी सजाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की वजह से अगले 5 दिनों तक पश्चिमी यूपी में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश ललितपुर जिले के महारूनी और बरेली के आंवला में दर्ज की गई है। वाराणसी में भारत जापान दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष तैयार। पीएम मोदी 15 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर बने 3 मिनट के ऑडियो विजुअल को भी रुद्राक्ष में प्रधानमंत्री मेहमानों के साथ देखने की संभावना है। प्रधानमंत्री का यहाँ करीब 500 लोगों से संवाद करना भी प्रस्तावित है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में बीएसए की तैनाती 28 जिलों के शिक्षा अधिकारियों के तबादले। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 28 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारी तैनात कर दिए हैं। अब लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह होंगे। अभी तक लखनऊ में बीएसए नहीं थे। आपको बता दें कि जिला अधिकारी की शिकायत यहाँ के बीएसए दिनेश कुमार को हटाकर निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग ने 27 अधिकारियों के तबादले जारी किए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर कोरोना के डर से कैंसिल हुई कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में कांवड़ियों की नो एंट्री। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। जी हाँ, हालांकि सरकार पहले भी यात्रा को रद्द करने का संकेत दे चुकी थी। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड मुख्य रूप से मेजबान राज्य की भूमिका निभाता है, जबकि यात्री मुख्य रूप से यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ अनुमति मिल चुकी है। पिछले दिनों सीएम पुष्कर धामी, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कांवड़ यात्रा के संबंध में चर्चा की थी। आईसीएसई से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में 15 या 16 जुलाई को नतीजे जारी होने की संभावना। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हाँ, कुछ ही दिनों में परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। यूपी बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई से पहले रिजल्ट जारी कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे 15 जुलाई या 16 जुलाई के आसपास जारी हो सकते हैं। जी हाँ, वहीं सीबीएसई 10वीं के नतीजे आने में अभी तक 1 सप्ताह का वक्त और लग सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर छात्र छात्राओं की काउंसलिंग भी चल रही है। जी हाँ, मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र में छात्र छात्राएं जाकर फोन पर मेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग है। अगली बड़ी खबर जनसंख्या कानून पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाई बढ़त। एमपी और बिहार जैसे राज्यों में उठ रही मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारियों के बीच अब बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। जी हाँ, जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अब इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है और ऐसे ही कानून
बनाने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच इस मसले पर मतभेद भी उभर आए हैं। यूपी के इस शहर में सभी को मिल जाएंगे पीएम आवास। जी आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रहे प्रधानमंत्री आवासों के सभी आवेदनकर्ताओं को पीएम आवास मिल जाएंगे। जी हाँ, लॉटरी तो सिर्फ औपचारिकता होगी, जिसमें मांझ यह तय होगा कि किसी कानून से नंबर का आवास मिलेगा। जी हाँ, जवाहरमपुरम में 872 नए पीएम आवास के लिए डिमांड सर्वे कराया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार तक ही थी। शाम 4 बजे तक 600 लोगों ने आवेदन कर दिया था। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है, इसलिए उम्मीद है कि 100 से 150 आवेदन और बढ़ सकते हैं। इसके बाद भी आवेदन करने वालों की संख्या कम ही रहना तय है।